बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस चुनावी माहौल में मौजूद है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। रिजिजू जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और आपसे स्पष्ट सवाल यही है कि अरुणाचल पश्चिम की लोकसभा सीट पर आप इस बार बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला था, आपके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम नबाम तुकी को मैदान में उतारा था, क्या आप हैट्रिक मार पाएंगे? नहीं, हमारा वहां तो बीजेपी का पूरा लहर है, लगभग 70% से ऊपर जाएगा, तो लगभग मुझे 70-75% मिलेगा वोट, और बाकी कांग्रेस और बाकी लोगों को 25% लगभग वोट को वो लोग बंटवारा करेंगे। तो हमारे वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग हम लोग स्वीप जैसे ही होगा। 25 लोकसभा सीट्स हैं, हम 22 सीट तो मिनिमम हम जीतेंगे एनडीए पार्टनर के साथ मिला करके। आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्वीप होगा, 25 सीटें हैं, 22 जीत के आएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में सूरत में कैंडिडेट ने, कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इंदौर में ऐसा हो गया। हमने देखा था कि अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार बिना लड़ाई चुनाव जीत गए थे, यानी एक तरफा। क्योंकि पिछले 10 सालों मतलब में, क्या जादू की छड़ी चला रहे हैं? में कौन सा चमत्कार कर रहे हैं ये? देखो, जादू कुछ नहीं होता है जी, ऐसा नहीं, कुछ जादू नहीं होते हैं, इसमें काम करना होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा सीटें लगभग जीत रही है। 190 में अगर 100 जीत रही है तो 400 का आंकड़ा एनडीए पार कैसे कर पाएगा अगर 190 में 100 आ रही है तो? गृह मंत्री जी ने 100 नहीं कहा, 100 से ऊपर कहा है। और अगर ये वो जो इंडी गठबंधन को कुछ सीट आएंगे तो वो तमिलनाडु, केरला, वहां दक्षिण के कुछ राज्यों में थोड़ा सा सीट आ सकते हैं। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जो कि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे और उस सरप्राइज से बीजेपी हिल जाएगी। क्या रायबरेली, क्या अमेठी, सारा उत्तर प्रदेश ही मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए वहां राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव हार गए, वो दक्षिण भारत में गए और नॉर्थ इंडियन को गाली देने लगा। वो अनाप शनाप उनके बाप दादा से लेकर के परिवार को इतने सालों तक तो रायबरेली अमेठी से उनको सांसद बनाया, वहां से उनको बार बार चुन के भेजा, कुछ नहीं किया है। मैं जब अमेठी गया, मैं तो ढंग रह गया, कोई प्रॉपर गेस्ट हाउस, कोई होटल प्रॉपर नहीं। अब जाकर के थोड़ा जो दिखने लगा है। अब कैसे लोग विश्वास करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी जमाने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 60 साल प्रतिनिधि करने के बाद वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया, वो किस मुंह से जाकर के रायबरेली अमेठी को लोगों को समझाएंगे कि फिर से वो उसको चुनो? हो नहीं सकता। इसलिए ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। लेकिन कांग्रेस, लेकिन देखिए ये विडंबना है, और कांग्रेस को आप लोग पूछ रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट अभी तक दिया नहीं है। बीजेपी ने खुद रायबरेली में कैंडिडेट नहीं दिया। अरे आप फर्क नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे, वोट तो मोदी जी के नाम में ही पड़ना है। रिजिजू जी, देखिए आप भी युवा है, राहुल जी भी युवा है। राहुल गांधी का कहना है कि मैं उम्र आपकी नहीं पूछूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि वो खटाखट टकाटक गरीबी को खत्म कर सकते हैं अगर उनकी सरकार आई तो। आपका व्यू क्या है? आप राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हर भाषण में कुछ ऐसे बातें कह देता है जिससे कांग्रेसियों को परेशानी होती है। जब से राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए हैं, तबाही कर दिया विपक्ष में, तो क्योंकि बोलने वाला नहीं है, वो लिख के चीट लेके आते हैं और पढ़ के भाग जाते हैं जी। तो आप कह रहे राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मोदी सरकार ने विकास किया है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस कह रही है कि ये हिंदू मुसलमान डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। डिवीजन का बात ही नहीं है। कांग्रेस ने खुद ही कहा कि मुसलमानों को प्राथमिकता देके चलना चाहिए। 60 साल तक मुसलमानों को बेवकूफ बना कर रखा, 60 साल तक तुष्टीकरण का राजनीति किया। मुसलमानों का कोई उत्थान तो नहीं हुआ ना, मुसलमानों का कोई भला तो हुआ नहीं है। आज अगर कोई भी हो, मुसलमान कोई भी हो, गरीब है,
तो कांग्रेस ने बनाया। और आज कांग्रेस कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा रिसोर्सेस देंगे, मुसलमानों के लिए सब कुछ करेंगे, उनको जॉब रिजर्वेशन देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को अलग से आप जॉब रिजर्वेशन देंगे, कहां से लेकर देंगे? हमारा एसटी, एससी और ओबीसी का जो क्वाटा है उसको लेकर के आप मुसलमानों में बांटना चाहता है। और मुसलमानों को कांग्रेस कह रही है, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि हमने ऐसा कहा नहीं है, बीजेपी ऐसा कह रही है। हालांकि अनडिवाइडेड आंध्रा में और कर्नाटक में कांग्रेस ने ये करा भी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है अगर हमारा शासन आता है 24 में तो। अरे मैं बीजेपी माहौल बना रही है। कानून मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कानून क्या है, संविधान क्या है। संविधान में जो परमिसिबल नहीं है, धर्म के नाम से कोई आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अब आप कर्नाटका में भी बैकडोर से उन्होंने सारा मुसलमानों को ओबीसी बनवा करके रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का हक छीनने का जो कोशिश नाटक कर रहे हैं, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए जो किया वो क्या है? और जो मनमोहन सिंह ने बार बार कहा कि इस देश का जो संसाधन है उसमें मुसलमानों का पहला हक है, पहला अधिकार है, ये क्या है? चाइना को लेकर राहुल गांधी बड़े सारे सवाल उठाते हैं, खासतौर पर अरुणाचल के संदर्भ में। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं चाइना ने हमारी भूमि पे कब्जा कर लिया। वो चाइना का प्रवक्ता है ये राहुल गांधी। 2008 में बीजिंग में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता हुआ, वो समझौता दिखाओ अभी खोल करके। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और आज चाइना जो कहना चाहता है उसको बड़ा चढ़ा करके राहुल गांधी कहते रहते हैं, हर दिन चाइना का डोल बजाते रहते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान जो कहना चाहता है वो राहुल गांधी कहता है। यहां डरने का बात मत कीजिए, विषय उल्टा है। जो चाइना और पाकिस्तान जो बात करना चाहता है वो एग्जैक्टली राहुल गांधी बोलता है। यहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, पाकिस्तान ने उसका तारीफ किया। और पाकिस्तान जो कहना चाहता है यहां राहुल गांधी वही बात कहते हैं। आज भी तो चाइना का सबसे बड़ा प्रवक्ता राहुल गांधी है इस वक्त। और हमारा 1 इंच जमीन नहीं गया जी। जो भी जमीन चले गई वो 1962 से पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भी जमीन चाइना ने कब्जा किया, आज वही जमीन चाइना के कब्जे में है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच जमीन नहीं गया है। जो टेंशन चल रहा है, आज चाइना नाराज है जी। चाइना कहते हैं कि अब मोदी जी आने के बाद में बहुत सड़कों का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है बॉर्डर में, तो नाराज होने दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस जैसे थोड़ी है कि चीन को खुश कराने के लिए बॉर्डर एरिया ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आज ही कुछ घंटे पहले का ट्वीट है 5:10 का, जिसमें चौधरी फवाद हुसैन है, पाकिस्तान के नेता हैं, फॉर्मर मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ लिखी है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है राहुल इज ऑन फायर, जब वो एक पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए जो यहां राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान का नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने का जो साजिश रचा हुआ है, उन लोगों के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिला करके राहुल गांधी जी का लंदन जा करके, अमेरिका जा करके खालिस्तानियों से मिलता है, वहां के जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं सबसे मिल करके, और जो बिल्कुल भारत विरोधी जो लोग फंडिंग करते हैं उन लोगों से तालमेल करके राहुल गांधी देश का विरोध काम करते रहते हैं। तो ऐसा नेता को हम कैसे मानेंगे इस देश का नेता? जी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अरविंद केजरीवाल के आप पीछे पड़ गए हैं। उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी गई और अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मारना चाहती है। ऐसे नाटकीय तरीके से अगर कोई बात करते हैं, इसको हम लोग भी बहुत उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। करप्शन किया है, जेल गए हैं, अब अदालत तय करेंगे, हमको इस विषय पे पढ़ना नहीं है। गलती काम किया है, एजेंसी काम करेंगे। मोदी जी ने कह दिया कि जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई करेंगे और जो क्लीन है उसका खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और फैसला करना अदालत का काम है। वो मारना वरना जेल, दिल्ली का जेल खुद दिल्ली प्रशासन के हाथ में है। तो ये सब ऐसे बात करने से जनता मूर्ख नहीं है, वो थोड़ी मानेंगे।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली में काम करके। हिंदी मेरा खराब हो गई है।